राजस्थान में गहलोत सरकार ने प्रभारी मंत्रियों के जिले में बड़ा फेरबदल किया है। यहां पहले से नियुक्त मंत्रियों के जिले भी बदले गए हैं। कैबिनेट सचिवालय की ओर से जारी हुए आदेश के अनुसार मंत्री बीडी कल्ला को श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिले का प्रभारी बनाया गया है। तो वहीं प्रताप सिंह खजरीवास को उदयपुर का प्रभारी बनाया गया है। सालेह मोहम्मद को पाली का जिला मिला है। प्रभारी मंत्रियों के जिलों में यह फेरबदल हुआ है, जिसमें गोविंद सिंह डोटासरा को बीकानेर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो वहीं ममता भूपेश को अलवर जिले की जिम्मेदारी मिली है। अर्जुन बामड़िया को चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़ यहां की जिम्मेदारी दी गई है। भंवर सिंह भाटी को चूरू का प्रभारी बनाया गया है। सुखराम बिश्नोई को बाड़मेर जैसलमेर का प्रभारी बनाया गया है। यहां प्रभारी मंत्रियों के जिलों में फेरबदल हुआ है, वो हम आपको बता रहे हैं। अशोक चांदना को करौली और दौसा का प्रभार सौंपा गया है। कैबिनेट सचिवालय की ओर से यह आदेश है। टीकाराम जूली को झालावाड़ 12 के प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई है। तो वहीं भजन लाल जाटव को धौलपुर का प्रभारी बना दिया गया है। राजेंद्र सिंह यादव को डूंगरपुर और बांसवाड़ा की जिम्मेदारी। सुभाष गर्ग को सीकर और झुंझुनू की जिम्मेदारी। मुख्य सचेतक महेश जोशी को भरतपुर की जिम्मेदारी दी गई है। प्रभारी मंत्रियों के जिलों में फेरबदल। उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी को जोधपुर जिले का प्रभारी बनाया गया है। तो वहीं शांति धारीवाल को जयपुर का प्रभारी बनाया गया है। परसादी लाल मीणा को बूंदी और सवाई माधोपुर की जिम्मेदारी दी गई है। लालचंद कटारिया को अजमेर कोटा की जिम्मेदारी। रघु शर्मा को भीलवाड़ा और टोंक का प्रभार मिला है। प्रमोद जैन भाया को जालौर और सिरोही की जिम्मेदारी दी गई है। हरीश चौधरी को नागौर का प्रभारी बनाया गया है। पहले से नियुक्त मंत्रियों के जिले भी बदले गए हैं। उदयलाल आंजना को राजसमंद दिया गया है। प्रताप सिंह खजरीवास को उदयपुर का प्रभारी और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए लोकेश नागर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लोकेश, किन किन मंत्रियों के जिलों में फेरबदल किया गया है और किन किन बड़ी जिम्मेदारियों से इनको नवाजा गया है? जी बिल्कुल भानु, राजस्थान में जिस प्रकार पॉलिटिकल क्राइसिस के बाद लग रहा था कि बदलाव होंगे, तो बदलावों का सिलसिला शुरू हो चुका है। और आज राजस्थान सरकार की ओर से जो प्रभारी मंत्री विभिन्न जिलों में लगाए गए थे, बड़ा बदलाव किया गया है। यहाँ बीडी कल्ला जी जो प्रदेश के ऊर्जा एवं जल संसाधन मंत्री है, उन्हें श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले की जिम्मेदारी दी गई है। वही जो मंत्री स्वायत्ता शासन मंत्री हैं शांति धारीवाल, उनकी जिम्मेदारी जयपुर में बरकरार रखी गई है। यहाँ कोई बदलाव नहीं किया गया है। प्रसादी लाल मीणा जो उद्योग मंत्री हैं राजस्थान सरकार में, उन्हें बूंदी एवं सवाई माधोपुर जिले की जिम्मेदारी दी गई है। साथ ही कृषि एवं पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया जी को अजमेर और कोटा की जिम्मेदारी दी गई है। अजमेर में सचिन पायलट का काफी प्रभाव माना जाता है। और हाल ही में अजय माकन जब प्रदेश के दौरे पर गए थे, अजमेर संभाग के दौरे पर, तो वहाँ इस तरह की बात सामने आई थी कि वहाँ जो स्थानीय कार्यकर्ता हैं, उन्होंने सरकार में जो अपनी सहभागिता और कामकाज को लेकर शिकायत की थी, तो लालचंद कटारिया को एक अहम जिम्मेदारी दी गई है। राजस्थान सरकार में चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा को पायलट के वर्चस्व वाले 2 बड़े जिले हैं, भीलवाड़ा और टोंक। टोंक से खुद डिप्टी सीएम सचिन पायलट विधायक और एक बड़ा जनाधार टोंक में सचिन पायलट का माना जाता है। तो रघु शर्मा को टोंक की जिम्मेदारी, और भीलवाड़ा जो गुजर बाहुल्य क्षेत्र है, भीलवाड़ा में काफी बड़ी तादाद में गुजर वोटर है, तो रघु शर्मा को वहाँ जिम्मेदारी दी गई। वहीं खनन मंत्री प्रमोद जैन भाया को जालौर और सिरोही की जिम्मेदारी दी गई है। हरीश चौधरी जो सरकार में राजस्व मंत्री हैं, उन्हें नागौर लगाया गया है। सचिन पायलट के साथ 2 जो युवा जाट विधायक थे, वो नागौर से थे, और जाट बाहुल्य इलाका नागौर है, तो हरीश चौधरी को वहाँ अहम जिम्मेदारी दी गई है। पहले भी
हरीश चौधरी को दौसा की जिम्मेदारी प्रभारी मंत्री लगाया गया था। तो कहीं न कहीं हरीश चौधरी की एक महत्वपूर्ण भूमिका अब नागौर में रहेगी। उदयलाल आंजना जो सरकार में सहकारिता मंत्री है, उन्हें राजसमंद की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास को उदयपुर जिले की जिम्मेदारी दी गई है। अल्पसंख्यक मंत्री साले मोहम्मद को पाली जिले की जिम्मेदारी दी गई है। और गोविंद सिंह डोटासरा जी हैं एजुकेशन मिनिस्टर, जिन्हें बीकानेर संभाग की जिले की जिम्मेदारी दी गई है। ममता भूपेश जो पूर्व में भी महिला बाल विकास मंत्री और पूर्व में भी अलवर की प्रभारी थी, उन्हें अलवर यथावत रखा गया है। अलवर में काफी समय से ममता भूपेश सक्रिय है और सरकार और सत्ता और संगठन महत्वपूर्ण कड़ी का काम ममता भूपेश लंबे समय से कर रही है और उनका जो फीडबैक सरकार के पास है, उनकी भूमिका अलवर में सकारात्मक बताई जा रही है। इसीलिए ममता भूपेश को अलवर में यथावत रखा गया। अर्जुन बामनिया जी जो राज्य जनजातीय मंत्री हैं और काफी पकड़ रखते हैं जनजातीय क्षेत्रों में, उन्हें चित्तौड़ और प्रतापगढ़ जिले की जिम्मेदारी दी गई है। दोनों ही जिले आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के माने जाते हैं और आदिवासी क्षेत्र में सरकार जिस तरह कामकाज कर रही है, तो एक महत्वपूर्ण भूमिका में अर्जुन सिंह बामनिया जी को रखा गया है। जी लोकेश यहाँ एक बात बताइए कि ये जो जिम्मेदारियां दी गई हैं, ये इनके कार्य क्षेत्र को देखकर दी गई हैं या इन क्षेत्रों में इनके प्रभुत्व को देखकर दी गई हैं या जातिवाद को देखकर दी गई हैं? दानू, जिस तरह पॉलिटिकल क्राइसिस के बाद बदलाव का दौर हुआ, प्रदेश में अजय माकन आए, उन्होंने लगातार कार्यकर्ताओं से संवाद किया, तो कहीं न कहीं एक भूमिका रही थी, एक बातचीत शुरू हुई थी और कहा गया था कि तमाम सुझाव लिए गए। तो अजय माकन जी जो प्रदेश पीसीसी के प्रभारी है, उन्होंने भी कहा था जो सरकार ने जिलों में प्रभारी मंत्री लगाए, उनकी भूमिका को लेकर कई सवाल खड़े हुए थे, उनकी सक्रियता को लेकर अजय माकन ने अपनी बात रखी थी। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो सचिन पायलट के प्रभाव वाले क्षेत्र थे, जहाँ जमीनी स्तर पर सचिन पायलट ये दावा करते हैं कि वहाँ उनकी मजबूत पकड़ है, वहाँ सचिन पायलट के राजनीतिक विरोधियों को प्रभारी मंत्री बनाया गया। एक तरीके से कहा जाए तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खेमे के वो मंत्री है। पूर्व में उन क्षेत्रों में उनका कोई वर्चस्व नहीं रहा। सबसे बड़ी बात ये रही कि जो अशोक चांद्रा है खेल राज्य मंत्री, उन्हें करौली और दौसा जो सचिन पायलट के मजबूत गढ़ माने जाते हैं, वहां का प्रभारी लगाया गया। और आपने देखा जिस प्रकार सरकार जिस समय तारेबंदी में थी, तो अशोक चांद्रा को कहीं न कहीं पायलट समर्थकों का दौसा और करौली में भारी विरोध झेलना पड़ा था सोशल मीडिया पर। बिल्कुल लोकेश, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं।